ऊपर रुस्तम, पर्दा का पीछा में क्या है, इसका रिप्लाई कौन देंगे? तो आप एक काम कीजिए, एक दिन आपका इतना हिम्मत है तो एक टीवी का आसन में बैठिए, सरासरी प्रधानमंत्री का हम का लड़ाई होगा। आपको जो जो सब्जेक्ट है आप टेलीप्रॉम्प्टर भी ले आ सकते हैं, लेकिन स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन को स्पॉन्टेनियस रिप्लाई देना चाहिए। जुमलाबाजी से कभी ये लोग नहीं हटेंगे और बंगाल कभी बीजेपी का हाथ में नहीं जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। ममता ने साफ शब्दों में कहा है कि प्रधानमंत्री का इस मुद्दे पर राजनीतिक होली खेलना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ममता बनर्जी का कहना है कि संवेदनशील विषय पर तृणमूल कांग्रेस ने राष्ट्र हित में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संसदीय प्रतिनिधि मंडल में बंगाल के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री चुनावी फायदे के लिए इस विषय का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए ममता ने प्रधानमंत्री को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो कल ही चुनाव में उतरें। पीएम मोदी अब ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन बंगाल की बात कर रहे हैं। क्या आतंकवाद के खिलाफ साथ खड़े होने पर भी हमें निशाना बनाया जाएगा? उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष इस समय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री की बयानबाजी दुर्भाग्यपूर्ण और हैरान करने वाली है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ममता सरकार पर करारा प्रहार किया। अलीपुरद्वार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल हिंसा, भ्रष्टाचार और अराजकता की गिरफ्त में है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद और मालदा में हुई सांप्रदायिक घटनाएं ये दिखाती हैं कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार आम नागरिकों के दर्द के प्रति कितनी बेरहम और उदासीन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में व्यापक हिंसा, सामाजिक ताना बाना टूटना और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध ये सब दर्शाता है कि लोग अब इस सरकार से छुटकारा चाहते हैं। बंगाल बदलाव चाहता है और सुशासन चाहता है। इस बयानबाजी के बीच बंगाल की सियासत और भी तेज हो गई है। एक और ममता बनर्जी पीएम मोदी को केंद्र के मिशन को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगा रही हैं, तो दूसरी ओर पीएम मोदी ममता सरकार को क्रूर और भ्रष्ट बता रहे हैं। अब देखना ये होगा कि चुनावी सफर में इस जुबानी जंग का असर जनता पर कितना होता है और आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति किस दिशा में जाती है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।